आइए दोस्तों देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी में पूछा गया त्रिकोणमिति का बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और मैं आपको बता दूं त्रिकोणमिति एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी और रेलवे में बहुत ही ज्यादा त्रिकोणमिति का टाइप पूछा जाता है। क्योंकि त्रिकोणमिति एसएससी में आपके एमटीएस सीएचएसएल सीपीयू सीजीएल हो गया, और आपके रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी हो गया, ठीक है ना। टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 और भी अन्य परीक्षाओं में त्रिकोणमिति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये त्रिकोणमिति का एसएससी और रेलवे में पूछा गया बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप है, और मैं आपको टाइप को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के टाइप का पहला क्वेश्चन है, यदि 1/1 प्लस टेन थीटा प्लस 1/1 माइनस टेन थीटा बराबर 4 है, जहां थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन है 1/1 प्लस टेन थीटा और 1/1 माइनस टेन थीटा बराबर 4 है, और जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच है। तो हमसे क्या पूछा है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। अब आपको समझना रटना नहीं है क्वेश्चन। आप पहले 1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा का एलसीएम ले लीजिए आप। अब इससे ये कट गया, तो 1 की गुणा 1 माइनस टेन थीटा में कितना होगी, तो क्या आएगा 1 माइनस टेन थीटा आएगा। अब 1 माइनस टेन थीटा से 1 माइनस टेन थीटा कट गया, तो 1 की गुणा 1 प्लस टेन थीटा में होगी, तो यही आएगा 1 प्लस टेन थीटा आएगा, ठीक है ना। और बराबर में कितना 4 है। देखिए ये माइनस का और ये प्लस का कट गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। और देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का वर्ग 1 और 10 और ये क्या हो गया 10 का वर्ग कितना होगा 10 स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना। और बराबर कितना 4 है, ठीक है ना। जिसके नीचे कुछ नहीं होता, तो दो से 2 बार, ठीक है ना। और ये 1, ठीक है ना। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, वो आ गया 1/2 आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया 1/2 आ गया। ये हमारा प्लस का इधर आके माइनस का, और ये माइनस का इधर जाके प्लस का, तो टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा यहाँ से टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा, देखिए ये 2 1 2 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा, और 1/2 पे जब वर्गमूल लगेगा तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। 1/2 आ जाएगा। तो टेन थीटा का मान क्या आ गया 1/2 आ गया। अब हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है। देखिए लाल बटा कक्का, ये क्या होता है साइन, ये क्या होता है कॉस, ये क्या होता है टेन। ये तो ऊपर से होता है, अब नीचे से ये कॉट हो गया, ये हमारा सेक हो गया, ये हमारा कोसेक हो गया। तो हमारा ये क्या है टेन थीटा। तो टेन बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है ना। तो लंब बटा आधार होता है, ठीक है ना। अब देखिए तो हमारा लंब कितना है 1 है और आधार कितना है 2 है। तो हमारा कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण कितना आ जाएगा 1 का वर्ग और वर्गमूल 2 का वर्ग। तो ये कितना आ जाएगा 1 + 2, तो हमारा कर्ण आ जाएगा वर्गमूल 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा कर्ण हमारा वर्गमूल 3 आ जाएगा। अब हम जानते हैं जो हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है वर्गमूल 3 है, और क्या होता है कर्ण बटे लंब, लंब कितना है हमारा लंब है हमारा 1, और इसका क्या है वर्ग। अब हमारा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो हमारा कर्ण कितना है वर्गमूल 3 है, और आधार कितना है वर्गमूल 2 है, और इसका क्या है वर्ग है। तो देखिए वर्गमूल 3 का वर्ग कितना होगा 3 होगा, और इसका कितना होगा 3/2 ही होगा, ठीक है ना। ये अब 2 × 6 और 3 9/2। तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा वो 9/2 होगा। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। अब जो इसी टाइप का एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, तो देखते हैं क्वेश्चन है, यदि 1/1 प्लस टेन थीटा प्लस 1/1 माइनस टेन थीटा बराबर 4 है, और जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच है, तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या है, ठीक है ना। अब देखिए 1/1 प्लस टेन थीटा 1/1 माइनस टेन थीटा बराबर कितना है 4 है, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो वही एलसीएम ले लीजिए 1 + टेन थीटा और 1 - टेन थीटा।
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस टेन थीटा और प्लस 1 प्लस टेन थीटा बराबर 4 है। तो ये हमारा कट गया, एक और एक कितना हो गया 2, और ये क्या हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4/1। तो 2 दूनी 4, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया 1/2 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से टेन थीटा का मान आ जाएगा, यहाँ से अभी जो हमने निकाला था 1/वर्गमूल 2 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस का इधर आके माइनस का, ठीक है ना, तो 1/2 बचेगा। और जब आप उस पर 1/2 पर वर्गमूल लगाओगे तो कितना आएगा 1/वर्गमूल 2 आएगा, ठीक है ना। वो इससे अभी पहले क्वेश्चन में हमने निकाला था, ठीक है ना। अब हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लाल बटा कक्का लिख लीजिए। तो टेन क्या होता है हमारा, टेन होता है हमारा लंब बटे आधार। तो टेन क्या होता है हमारा लंब बटे आधार होता है, ठीक है ना, लंब बटे आधार होता है, ठीक है ना। अभी निकाला था तो कर्ण कितना आ जाएगा हमारा, कर्ण आ जाएगा वर्गमूल 3 आ जाएगा, ठीक है ना, अभी हमने निकाला था, ठीक है ना। अब हमारा ये क्या होता है कोसेक थीटा, ये होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है वर्गमूल 3 है, कर्ण बटे लंब, और लंब कितना है हमारा 1 है। अब हमारा सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है हमारा 3 है और आधार कितना है वर्गमूल 2 है। अब साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा 1 और कर्ण कितना है हमारा 3 है, ठीक है ना। अब एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, तो एलसीएम कितना आएगा वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 का एलसीएम कितना आएगा वर्गमूल 6 आएगा, ठीक है ना। एक से काटेंगे तो वर्गमूल 6, जब वर्गमूल 3 में वर्गमूल 6 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा वर्गमूल 18 आएगा। तो वर्गमूल 18 को हम लिख सकते हैं तो 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 6 कै बार कटेगा वर्गमूल 3 बार कटेगा। तो वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 में गुणा होगी तो 3 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो 6 वर्गमूल 3 से कै बार कटेगा वर्गमूल 2 बार कटेगा। जब 1 की गुणा वर्गमूल 2 में होगी तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए 3 और 3 वर्गमूल 2 और 1 वर्गमूल 2 कितना हो गया 4 वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 6। तो हमसे पूछा है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा, तो वो होगा 3 + 4 वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 6। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये त्रिकोणमिति का एसएससी और रेलवे में पूछा गया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप था, आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।